डग्गेमार वाहन चालकों के खिलाफ चला प्रशासन का हंटर। शासन के आदेश अनुसार रोडवेज बस स्टैंड के समीप कोई भी प्राइवेट वाहन स्वामी अपना वाहन खड़ा नहीं करेंगे। यह आदेश पूर्व में ही जारी हो चुका था, लेकिन डग्गेमार वाहन चालक बस स्टैंड के समीप ही अपने वाहनों को खड़े कर यात्रियों को सफर कराते हैं एवं यात्रियों से मनमानी किराया भी वसूलते हैं। बस स्टैंड ही नहीं, गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा जैसे विभिन्न ऐसे स्थान हैं, यहाँ से प्राइवेट वाहनों का संचालन हो रहा है, जिसकी शिकायत रोडवेज विभाग के द्वारा आरटीओ विभाग एवं जिला प्रशासन को की गई थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को एआरटीओ विभाग एवं रोडवेज विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई और बस स्टैंड के सामने माल गोदाम रोड से लगभग आधा दर्जन डग्गेमार वाहनों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक संतोष अग्रवाल ने बताया कि डग्गेमार वाहन चालकों के चलते रोडवेज विभाग को 3 लाख रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज में हूं आपके साथ राजेश सोलंकी। शासन का आदेश हुआ था कि रोडवेज बस स्टैंड के आसपास कोई डग्गेमार वाहन खड़े नहीं होंगे। कहा जाए कि 1 किलोमीटर की एरिया में कोई डग्गेमार वाहन नहीं खड़े होंगे और ना कोई सवारी भरेगा, लेकिन मथुरा के नए बस स्टैंड के समीप डग्गेमार वाहनों का बोलबाला ज़्यादा रहता है। यहाँ आज यानी कि मंगलवार को रोडवेज विभाग एवं एआरटीओ विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई के चलते लगभग आधा दर्जन के करीब बसों के खिलाफ कार्रवाई की और उनका चालान कर दिया। हमारे साथ हैं स्टेशन अधीक्षक संतोष अग्रवाल जी। संतोष जी, बताएं कि आज आपके द्वारा और किस किस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है? सर, हम थे, ARM साहब थे, PTO संदीप जी थे, संदीप चौधरी साहब, सबने मिलकर जो हम प्रायः देखते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और ये भरतपुर, कोसी, बरसाना या रोड डेली ले जाते हैं। कई बार शिकायत भी की गई है, परंतु प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई थी। 3-4 दिन पहले भी मैं और ARTO मंडल साहब 3-4 गाड़ी बंद करी गई थी। फिर पुनः आज 6 गाड़ियाँ बंद करी गई हैं, जिसमें 5 को सीज किया गया। एक गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो उसको चालान कर दिया गया है। अब ये ARTO से बात हुई है, प्रायोरिटी ये इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं अग्रवाल साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो रहा मथुरा का नया बस स्टैंड, इसके बाद में इसके अलावा और भी हैं कि मथुरा का पुराना बस स्टैंड है और भी चौराहे हैं, जैसे गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा, वहाँ से भी जो बसों का डग्गेमार वाहनों का यानी संचालन होता है, उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, वो सही बात है, वो कार्रवाई की जाएगी। ARM साहब ने ART साहब को तमाम लिखे हैं, SP ट्रैफिक को भी पत्र लिखे हैं और उनके द्वारा जैसे ही संभव बात होती है तो वहाँ पुराने बस स्टैंड पर भी गोवर्धन चौराहे बहुत सवारी चलती हैं, डग्गेमार वाहन चलती हैं, वहाँ से पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये मानो कि डग्गेमार वाहनों के चलते यहाँ पे कितनी जो है विभाग को जो है हानि होती है? कम से कम 3 लाख रुपये पर डे। तो क्या ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी? बिल्कुल चलेगी। ART साहब बिल्कुल प्रयत्नशील हैं, पहले भी कार्रवाई कराई है, अब भी कार्रवाई चल रही है। अब जब भी ARTO साहब, ARTO ट्रैफिक उपलब्ध होते हैं तुरंत उनके संग कार्रवाई कराई जाती है। हम उन डग्गेमार वाहनों से जो है प्राइवेट वाहन संचालकों से हम जो कहना चाहेंगे कि वो सावधान हो जाएं और जहां तिराहे चौराहे से वो सवारियों को भर के ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि विभागों के द्वारा अब कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब देखना होगा इस ओर यानी रोडवेज विभाग के और ARTO विभाग के अधिकारियों का कब तक जो है ये कार्रवाई का चलन रहता है। अपने साथी आकाश शर्मा के साथ मैं राजेश सोलंकी। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests.
Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.